दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द मैथमेटिकल साइंस including methods of collecting, organizing, and analyzing data in such a way that meaningful conclusion can be drawn from them। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद आप रिजल्ट निकालते हैं कि या कंक्लूजन निकालते हैं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले कोई रीडिंग लेते हैं। जो रीडिंग आप ले रहे हैं दैट इज द डाटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, जैसे भी, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एट द एंड आप उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइजिंग, अब एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी भी एक्सपेरिमेंट की 3 रीडिंग लेके आप उसका एवरेज ले लेते हैं। दैट इज यू आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा एंड और मीनिंग, उसका मीन लेने के बाद आप ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर ये रीडिंग, ठीक है, फॉर रीडिंग आ जाती है लेट्स सपोज 3.5, तो 3.5 से आप अपना कोई रिजल्ट निकालते हैं कि क्या ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं, आप सबसे पहले आपने क्या किया, आपने डेटा को कलेक्ट किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो सकती है कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और फिर आप उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, वो मीन, मीडियन, मॉड, वो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद आप एक मीनिंगफुल कंक्लूजन पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो स्लाइड के अंदर एग्जांपल गिवन है, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर। तो अब एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उस एयर कंडीशनर से का डेटा उठाएंगे कि क्या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसकी कूलिंग कैसी है। ठीक है, ये आपने उसका डेटा उठाया, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, फिर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज किया और देखा कि सुबह 8 बजे इसका डेटा जो है, इसका टेम्परेचर जो है वो कूलिंग ठीक है, लेकिन जब गर्मी आती है 12 बजे के करीब, तो इसका इसका कूलिंग इतनी अच्छी नहीं रहती। ठीक है, तो वहाँ से आप एनालाइज करते हैं कि जो एयर कंडीशनर की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी है या बुरी है। Again, a quality of raw material, that is the another example of statistics. Okay, next is there are two types of statistics. One is called the descriptive statistics and second one is called the inferential statistics. ठीक है जी, अगर आप किसी भी डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या समराइज कर रहे हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप उससे कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसके 2 पार्ट्स, पहला पार्ट में आप डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं, जबकि दूसरे में आप उसी डेटा से कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसकी एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव की क्या हो सकती है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 आपको गिवन है, द एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर द स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आप यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे, क्योंकि आपने यहाँ से हर बच्चे ने कोई क्विज दिया, असाइनमेंट दी, उसके जितने मार्क्स आ गए और उसका आपने एवरेज ले लिया। ठीक है, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको गिवन है कि अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर रिपोर्ट देयर आर 2.5 प्रॉब्लम्स पर 1 कॉपीइंग मशीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग 2009। अगेन दिस इज द डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से आप कोई कंक्लूजन नहीं ले रहे। अब ये आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि 2009 में आपके पास जो प्रॉब्लम्स की जो रेशो थी दैट वाज 2.5 पर 1 कॉपीइंग। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डिस्क्राइब कर रहा है, आपको कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करके दे रहा कि क्या ये इस मशीन ने ठीक परफॉर्म किया था 2009 के अंदर या नहीं किया था, ये आपको यहाँ पे नहीं गिवन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स।